गर्मी में तीनों टाइम की रोटी एक साथ बनाने वाली देवरानी। अरे बहू, शाम हो गई है, तू खाना बनाने में लगी हुई है, अभी तक खाना नहीं बना क्या? और कितना टाइम लगाएगी? देख, घर के सभी मर्द ऑफिस से आ गए हैं, सबको बहुत भूख लगी है, फटाफट हाथ चला। मम्मी, मैं तो कब का कॉलेज से आई हूँ, इतनी देर से कह रही हूँ भाभी को कि पहले मेरे लिए कुछ बना दो, लेकिन ये है कि कुछ सुन ही नहीं रही है। मेरा तो भूख के मारे सिर फटा जा रहा है, ऊपर से ये असाइनमेंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इनके चक्कर में तो खाना पीना भी भूल गई हूँ मैं। अरे मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है पढ़ने में। चल कोई बात नहीं, मैं खाना लगवा रही हूँ अभी। रेखा रसोई में जाकर देखती है, तभी पूजा कहती है, मम्मी जी मैंने सब बना दिया है, बस गरम गरम रोटियां उतार रही हूँ, उसके बाद खाना लगा देती हूँ। अरे तू उतार गरम गरम रोटियां, मैं लगाती हूँ खाना। इतनी देर में घर के सभी लोग हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। पहले रेखा और पूजा सारा खाना टेबल पर लगाती है, फिर रेखा भी खाने बैठ जाती है। ये क्या भाभी, आपको पता है ना मैं चावल नहीं खाता, और इतनी कम रोटियां, आज हालत खराब करने का इरादा था क्या आपका? हाँ, तुझे तो रोज ही अलग आता है, दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है ये। जब तुझे पता है घर में कोई चावल खाना पसंद नहीं करता तो चावल क्यों बनाए? मम्मी, रवि सुबह मुझसे कहकर गए थे कि उन्हें राजमा खाना है। अब राजमा बिना चावल के तो खाया नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने चावल बना दिए। और फिर इतनी गर्मी हो रही है, इतनी देर तक रसोई में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। क्या यार, तुम भी खाना बनाते हुए कितने बहाने बनाती हो। ये भी नहीं देखती कि सब पूरे दिन कितने थके हारे घर आते हैं, और ऊपर से तुम्हारे खाने की ये हालत। सुनो, अब फटाफट रोटियां और बनाओ। रेखा का पूरा परिवार ज्यादा से ज्यादा रोटियां खाता है, अकेली बहू बनाने वाली और खाने वाला पूरा कुनबा। किसी को शर्म नहीं आती कि बहू पर तरस खा ले। अरे क्या हो गया, एक टाइम तो चावल भी खा सकते हो तुम लोग, कौन सी आफत आ जाएगी? और फिर रोटी भी तो बनाई है बहू ने, एक दो रोटी ले लेना। आप तो चुप ही हो जाओ, ऐसे बोल बोल कर इसे सर पर चढ़ाओगे क्या? पहले ही ये कम काम करती है। बहू जा और गरम गरम रोटियां सेक कर ला। चलो बच्चों, तुम खाओ। इस पूरे घर में एक राजेश ही है जो पूजा की परेशानी समझता है, बाकी सब तो बस खाने पीने में लगे रहते हैं। बेचारी पूजा सोच रही थी कि आज चावल बन गए हैं तो रोटियां कम बनानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ तो किसी की चलती ही नहीं। अभी तो इतनी सारी रोटियां बनाकर बाकी थी। फिर से रसोई में लग जाती है, एक एक फूली हुई गर्म रोटी बनाकर सबको परोसती रहती है, और इसी में 9 बज जाते हैं। वाह भाभी, राजमा के साथ रोटी, मजा आ गया। गरम गरम रोटियां, पता ही नहीं चला कितनी खा ली। बहू, ये सब साफ करके तू भी खाना खा ले। बेचारी पूजा इतनी थक चुकी है कि उसका खाने का मन ही नहीं करता, ऊपर से वो पसीने में पूरी भीग चुकी है। पहले पसीना सुखा लूं, भूख तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन खाना पड़ेगा वरना रात को नींद खराब हो जाएगी। पूजा अपने कमरे में जाकर एसी चलाकर बैठ जाती है। हाँ, इस गर्मी में तो बस एसी में बैठो और कुछ मत करो। हे भगवान, कितनी गर्मी है, ऊपर से इतनी सारी रोटियां, रसोई में तो चक्कर आने लगते हैं। थोड़ी देर एसी में बैठने के बाद पूजा को राहत मिलती है। फिर वो नहाने जाती है और करीब 10:30 बजे उसे खाना नसीब होता है। पूरा दिन काम करके वो इतनी थक जाती है कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। हर रोज की तरह पूजा सबसे पहले उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। भाभी, कितने दिन हो गए आपने आलू के पराठे नहीं बनाए, बहुत मन कर रहा है, और साथ में आपके हाथ का जीरे वाला रायता। देवर जी, अगर आपको आलू के पराठे खाने थे तो पहले बता देते, मैंने तो आलू उबाले ही नहीं। अरे आलू उबलने में क्या 4 साल लगते हैं? कुकर में डाल दे, 2 सीटी में उबल जाएंगे। बेचारी पूजा पहले से कुछ और बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन घर वालों की फरमाइश पर पूरा मेन्यू बदल जाता है। वो दुखी मन से कुकर में आलू डालती है। भाभी, मेरे लिए तो सैंडविच बनाना। पूजा बिना कुछ कहे पहले आलू के पराठे बनाती है, फिर सैंडविच। सब लोग नाश्ता करते हैं, तब रवि कहता है, पूजा लाओ मेरा टिफिन तो दो, लंच पैक कर दिया होगा ना तुमने? और हाँ, मुझे लंच में पराठे नहीं चाहिए, मेरे लिए 2 रोटियां ही रखना। हाँ भाभी, मुझे भी। अरे तो आपने कहा था कि पराठे खाओगे, तो मैंने पराठे बनाए हैं। क्या यार भाभी, पराठे मैंने नाश्ते के लिए बोला था, आप तो रोटी बनाने से पता नहीं कितना बचती हो। चलो अब 10 मिनट में फटाफट रोटियां उतार दो हम दोनों भाइयों के लिए, अपने लिए बाद में बनाती रहना। यह सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और गुस्से में रसोई में जाकर आटा गूंथने लगती है। पता नहीं इंसान है या शैतान, कितना खाना खाते हैं ये लोग। अरे मैं सुबह अगर 2 पराठे खा लूं तो शाम तक खाना ना मांगू, लेकिन इन्हें तो लंच में भी 10-10 रोटियां खानी है। गुस्से में पूजा रोटियां बनाती है और अपने देवर और पति के टिफिन पैक करती है, जिसे लेकर दोनों ऑफिस चले जाते हैं। इधर गर्मी के मारे पूजा का बुरा हाल हो रहा है। यार कितनी भूख लग गई है, मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ये लोग बिल्कुल भी तरस नहीं करते, खुद तो सब कुछ खाकर बैठ जाते और मुझसे पूरा दिन रोटियां उतरवाते हैं। चलो यार, पहले थोड़ी देर एसी चलाकर बैठ जाती हूँ, उसके बाद नहा कर ही नाश्ता करूंगी। पूजा अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस घर में एसी है, वरना मेरी तो मौत ही आ जाती इतनी गर्मी में इतना सारा काम करके। चलो यहाँ तो सुकून। थोड़ी देर एसी में बैठने के बाद पूजा नहा कर आती है। उसके बाद ब्रेकफास्ट लेकर अपने कमरे में सीरियल देखते हुए खाती है।
हे भगवान, ये सीरियल खत्म भी हो गया और मैंने बस 2 एपिसोड देखे। इस घर में खाना बनाने के अलावा मेरा तो किसी भी काम के लिए टाइम ही नहीं बचता। पूजा खाना खाते हुए सीरियल देख ही रही होती है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप लोग? पापा कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। तुझे तो हमारी याद आती ही नहीं, तो हमें भूल गई है। बस रहने दो आप लोग, मेरा मुंह मत खुलवाओ। ऐसे घर में शादी की है आपने मेरी, यहाँ पर लोग नहीं राक्षस रहते। अरे तंग आ गई हूँ मैं इन लोगों से। क्या हुआ बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों है? तेरी सास ने कुछ कहा तुझसे? नहीं, कोई कुछ नहीं कहता, बस पूरा दिन मुझसे रोटियां बनवाते हैं। अरे इतनी गर्मी में कोई इतना खाना कैसे खा सकता है मम्मी? मेरे बस की बात नहीं है इतना काम करना। कोई बात नहीं बेटा, करना पड़ता है, एडजस्ट ससुराल में। अच्छा चल, मैं रखती हूँ फोन, तेरे पापा आवाज लगा रहे हैं बाहर। इस तरह सविता फोन रख देती है और पूजा नाश्ता करने के बाद घर का बाकी काम करती है और करीब 12:30 बजे के आसपास कमरे में आकर लेट जाती है। एक तरफ पूजा है जो खाना बनाने से बहुत ज्यादा परेशान है, वहीं दूसरी तरफ काजल है जिसे खाना बनाना बहुत पसंद है। आज काजल ने बंद गोभी से मंचूरियन डिश ट्राई की है, जिसकी खुशबू लेते हुए उसके पिता आते हैं। अरे भाई, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पूनम, क्या बना लिया आज? इस खुशबू ने तो मेरे पेट में खाने की इच्छा जगा दी है। तभी हाथ में कड़छी लिए सिर पर मास्टर शेफ की टोपी पहने हुए काजल रसोई से बाहर निकलती है। पापा, आज मैंने एक नई डिश ट्राई की है, वो मैं आपको अभी सर्व करती हूँ। काजल रसोई में जाकर अपने पापा के लिए मंचूरियन और उसके साथ गरम गरम फुलके लेकर आती है। साथ में रायता और सलाद भी होता है। इधर पूनम भी हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाती है। काजल के मम्मी पापा खाना शुरू करते हैं। काजल, खाने की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मन कर रहा है बस खुशबू ही लेती रहूं। अरे मम्मी, टेस्ट करके तो बताओ कैसी बनी है। आप लोग तो मुझे डरा रहे हो। हाँ, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? इतनी देर में रोहताश एक निवाला खाते हैं। सच में भाई पूनम, मानना पड़ेगा, हमारी बेटी के हाथों में तो जादू है, जादू। अरे कितना अच्छा खाना बनाती है ये, कुछ भी ट्राई कर लो वही टेस्टी लगता है। हाँ, सही कह रहे हो। अरे बेटा, जिस घर में तेरी शादी होगी ना, तेरे ससुराल वालों के तो मजे आ जाएंगे। सच में बड़ी भाग्य वाली होगी तेरी सास, जो तेरे हाथ के रोज अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। काजल के खाने की हर बार की तरह उसके मम्मी पापा बहुत तारीफ करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर पूजा घर वालों के लिए खाना बनाकर परेशान हो जाती है। दोपहर का खाना बनाकर थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में जाती है। बहू उठ जा। अरे दिन में कौन सोता है, चल खाना बना दे, वरना फिर तो ठुमक ठुमक कर लगी रहेगी रसोई में। 4 घंटे में खाना बनाएगी और खाने पीने में ही 11 बजा देती है। रेखा की आवाज पूजा के कमरे में जाती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। हे भगवान, कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो इतना बुरा ससुराल मिला है। सच में मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई इस रवि से शादी करके। पता नहीं कब मेरा पीछा छूटेगा इन सब से। पूजा झुंझलाकर उठती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तेरे ससुर जी आज पकौड़े वाली कढ़ी कह रहे थे, पर भाई तुझे पता है ना, मुझे तो पकौड़े वाली कढ़ी पसंद नहीं है और ना ही रवि को, तो हमारे लिए तो मिक्स वेज बना देना। पूजा बेचारी चुपचाप इनकी फरमाइशें सुनकर पूरा करने लग जाती है। वो पहले दही को फेंट कर उसमें बेसन मिलाती है और कढ़ी का घोल तैयार करती है। इधर कढ़ाई में तेल चढ़ाकर पकौड़े तलने लगती है। गर्मी में कढ़ाई के सामने खड़े होकर पकौड़े तलते तलते वो पूरी पसीने से भीग जाती है और रोटी बनाने की हिम्मत ही नहीं रहती। बताओ कितने बेकार लोग हैं। कढ़ी के साथ पूरी दुनिया चावल खाती है, लेकिन यह है कि रोटी ही खाएंगे। पता नहीं कितनी रोटियां खाते हैं। पहले पसीने सुखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही रोटी बनेगी। पूजा पहले कूलर के सामने जाकर पसीना सुखाती है और उसके बाद खाना बनाती है। सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे कढ़ी तो बहुत टेस्टी हो रही है भाभी, 2 रोटी और देना। जैसे पूजा रोटी वाला पॉट देखती है तो वो खाली होता है। हे भगवान, इतनी सारी रोटियां बनाई थी मैंने, आप लोगों ने सारी खत्म कर दी, जबकि मैंने तो रोटी खाई भी नहीं है। पूजा, मैंने तुझे 1000 बार कहा है, खाते हुए टोका नहीं करते। अरे खत्म हो गई रोटी तो क्या हो गया, बना लेना, पूरी रात पड़ी है, बनाकर खा लेना। और अभी तो इसका भी पेट पूरा नहीं भरा है। नहीं भाई, हमारा तो हो गया। मेरा भी। सभी घर वालों का पेट तो भर जाता है, लेकिन पूजा के लिए एक भी रोटी नहीं बचती। बाद में वो इतनी थक जाती है कि अपने लिए रोटी बनाने का उसका मन ही नहीं करता। वो बस 2 रोटी जो दोपहर की रखी हुई होती हैं वही खाकर सो जाती है। पूजा अपने नॉर्मल रूटीन में सबके लिए नाश्ता बनाती है और फिर लंच बनाकर सबको खिला देती है। लंच करने के बाद राजेश और रेखा आपस में बात करते हैं। देखा नहीं कल आपने कैसे मेरे बच्चों को खाते हुए टोक दिया था इस पूजा ने। बस बहुत हो गया, मैं तो जा रही हूँ पिंकी की बहन के पास राहुल के रिश्ते की बात करने के लिए। अरे घर में छोटी बहू आ जाएगी तो हमें इस पूजा की चिक चिक नहीं सुननी पड़ेगी। रेखा अपनी पड़ोसन पिंकी के घर जाती है। और ये रेखा बहन, आज कैसे मुहूर्त मिल गया, लगता है तू हमारे घर का रास्ता भूल गई।
नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं, कई दिनों से सोच रही थी बात करने की, आज समय मिला है। अच्छा तो ये बता, जो लड़की के बारे में बता रही थी, मैंने बात की थी राहुल के पापा से और सबको फोटो भी दिखाया था। हमें तो लड़की पसंद है, तू बात आगे बढ़ा। ये कहकर रेखा अपने घर आ जाती है। इधर पिंकी काजल की माँ से रिश्ते की बात करती है और वो लोग मान जाते हैं। पिंकी रेखा के घर जाती है। बस तुम्हारी ही हाँ का इंतजार था, लड़की वालों का तो कल भी फोन आया था। चलो अब तुमने हाँ कर दी है तो मैं कल ही काजल की माँ से बात करके तुम्हें बता दूंगी। मुबारक हो रेखा बहन, लड़की वाले तो राजी हैं और अगले संडे आपको बुला भी रहे हैं। चलो बहन, तुमने सही किया, संडे के दिन सब फ्री रहते हैं, हम चले जाएंगे। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और आज संडे का दिन आता है। सभी घर वाले काजल को देखने के लिए तैयार होकर आते हैं। काजल को देखकर राहुल शर्मा कर नजर नीचे कर लेता है। बेटा शादी तुझे ही करनी है, देख ले ये है लड़की और ये सारा खाना इसी ने बनाया जिसकी खुशबू तुझे घर में कदम रखते ही आ गई थी। रेखा की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। सभी घर वालों को काजल बहुत पसंद आती है। काजल ने बहुत सारा खाना बनाया होता है। सब लोग खाना खाते हैं। ये सारा खाना आपने ही बनाया है? हाँ जी, मैंने ही बनाया है। तभी पूनम बोलती है, बेटा मेरी बेटी को खाना बनाने का बहुत शौक है। ये सुनकर राहुल मुस्कुराने लगता है। अच्छा तो हमें इतना टेस्टी खाना रोज खाने को मिलेगा, वाह मजे आ गए। इस तरह सब लोग थोड़ी देर बात करते हैं और अगले हफ्ते ही शादी की डेट फिक्स करके वापस आ जाते हैं। शादी की तैयारियों में कब एक हफ्ता बीत जाता है पता ही नहीं चलता और आज राहुल और काजल की शादी हो जाती है। आज काजल का गृह प्रवेश है। पूजा, मैंने तुझे कितनी देर से कहा था कि आरती की थाली तैयार कर ले। अरे ये तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती, पता नहीं कितनी कामचोर बहू है। मम्मी जी कर तो दी, ये रही आरती की थाली, उतार लो आरती, और ये रहे चावल। सारा काम मैंने किया है, फिर भी मुझे कामचोर बता रही हो। कोई बात नहीं, आ गई ना आपकी छोटी बहू, अब करा लेना उससे जितना मर्जी काम कराना है। काजल गृह प्रवेश के लिए दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, लेकिन ये दोनों सास बहू आपस में लड़ने लगती हैं। अरे बहू को घर में अंदर तो आने दो। क्या रेखा, तुम भी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। इस तरह रेखा काजल का गृह प्रवेश कराती है। शिवानी काजल को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। शादी की थकान सबको होती है, इसलिए सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। काजल सुबह जल्दी उठकर पहले नहा लेती है और फिर अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है, जहां उसके सास ससुर बैठे होते हैं। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। काजल उनके पैर छूती है। मम्मी जी आज तो मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं क्या बनाऊं? काजल की बात सुनकर साइड में खड़ी पूजा धीमी सी आवाज में कहती है, कुछ भी बना ले, ये राक्षस सब खा जाएंगे, इस घर में कैसा भी खाना नहीं बचता। दीदी आपने कुछ कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, मम्मी बता देंगी कि क्या बनाना है। तभी रेखा कहती है, बेटा तुझे तो वैसे भी सब बनाना आता है, वो भी इतना अच्छा अच्छा, तेरा जो मन है वो बना लेना, बस मीठे में कुछ बना लेना। यह सुनकर काजल सीधे रसोई में आ जाती है और अपनी पसंद से खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी पूजा वहां आती है। देवरानी जी थोड़ा संभल कर, अभी नए नए चाह में इन्हें सर पर बैठा लोगी। मैं बता रही हूँ ये खुश होने वालों में से नहीं है और 2-4 दिन में आप भी परेशान हो जाओगी। दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, बस तुम थोड़ा संभल कर रहना। ये कहकर पूजा वहां से चली जाती है। इधर काजल 3 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद मटर पनीर, मिक्स वेज, मलाई चाप, रायता, सलाद, फुल्का, लच्छा पराठा और सिंपल रोटी बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। मीठे में उसने बेसन का हलवा बनाया है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। मजा आ गया आज तो खाना खाने में, बस ऐसा खाना रोज मिल जाए इंसान को, और क्या चाहिए। हाँ भैया सच में बहुत टेस्टी खाना है। भाभी आपके खाने को तो 11/10 रेटिंग मिली है। अपने खाने की इतनी तारीफ सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी पूजा आकर उसके कान में कहती है, इन्हें सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, यही तारीफ तुम्हारी मजबूरी बन जाएगी। पूजा की बात सुनकर इस बार काजल चुप नहीं रहती। भाभी खाना बनाना मेरा शौक है, मजबूरी नहीं, और फिर अपने परिवार के लिए खाना बनाने में कौन सी प्रॉब्लम है? इधर काजल को लगता है कि पूजा कामचोर है, क्योंकि उसकी सास भी ऐसा ही कह रही थी। इसी वजह से वो पूजा को जवाब दे देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के सभी लोग काजल की तारीफ करके उससे सारा काम करवाते हैं, लेकिन अभी वो घर में नई नई आई है तो उसे भी ये सब करने में मजा आ रहा है। एक दिन घर पर पड़ोसन पिंकी आती है। हाँ भाई रेखा, अब तो खुश है ना तू? अब तो शिकायत नहीं है, गरम गरम रोटियां मिल रही है ना टाइम पर। कहाँ है तेरी छोटी बहू, जरा बुला तो सही। हाँ भाई बहुत खुश हूँ मैं तो, सच में इतनी अच्छी बहू है मेरी, तीनों टाइम का खाना बनाती है, इतनी जल्दी काम करती है, घर का सारा काम फटाफट निपटा देती है, मुझे तो पता भी नहीं लगता। पड़ोसन के सामने रेखा अपनी बहू की बहुत तारीफ करती है। वहीं पूजा भी होती है। ये सब सुनकर उसे बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इतनी देर में काजल पड़ोसन के लिए चाय और पोटैटो बाइट्स बनाकर ले आती है। पिंकी मेरी बहू बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, ले तू भी टेस्ट करके बता।
पिंकी काजल के हाथ से बने पोटैटो बाइट्स खाती है और चाय पीती है। उसे भी बहुत पसंद आते हैं। वो तारीफ करके घर चली जाती है। इधर काजल भी लंच की तैयारियों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल सबके लिए डिनर लगाती है। सब खाना खाने बैठ जाते हैं। क्या यार भाभी, दोनों सब्जी ऐसी बनाई है जिन्हें मैं खाती नहीं, मेरे लिए कुछ और बना दो ना। आज सामान्य दिनों से भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। काजल खाना बनाते हुए वैसे भी परेशान हो गई थी। बीच बीच में पंखा चलाकर बैठ रही थी, लेकिन अब उसकी नंद को कोई सब्जी पसंद नहीं आई, तो वो बेचारी दुखी मन से रसोई में जाती है और उसके लिए आलू की सब्जी बनाकर लाती है। जैसे ही राहुल खाना शुरू करता है वो तुरंत बोलता है, काजल रायता बनाना भूल गई क्या? गर्मियों में रायते के बिना खाने का मजा ही नहीं आता। वो मेरे दिमाग से निकल गया, रुकिए मैं अभी बना कर लाती हूँ। काजल फिर से रसोई में जाती है। फ्रिज से दही निकालकर मिक्स वेज का रायता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। तभी रवि कहता है, आज डाइनिंग टेबल पर सलाद नहीं दिख रहा है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, तुम ध्यान रखा करो ना। काजल बेचारी फिर से रसोई में जाती है और सलाद काट कर लाती है। आज वो सच में बहुत ज्यादा थक गई थी। अब उसे समझ आ रहा है कि आखिर उसकी जेठानी क्यों घर वालों से खफा रहती थी और क्यों उसे कम काम करने के लिए कहती थी। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है। काजल इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो पसीने में पूरी भीगी हुई थी। पहले थोड़ी देर एसी में बैठती है, फिर नहा कर आती है और उसके बाद खाना खाती है, जिसमें उसकी सारी भूख भी खत्म हो जाती है। वो इतनी ज्यादा थक चुकी होती है कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह होती है, फिर वही काम। वो जल्दी जल्दी सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन आज पूजा की तबीयत थोड़ी खराब है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है पूजा को? 2-4 दिन से इसे काफी वीकनेस फील हो रही है और उल्टी भी आ रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? अक्सर प्रेगनेंसी की हालत में ऐसा होता है। अगर वाइफ थोड़ी कमजोर है, आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा और इनका बेड रेस्ट कराना होगा। डॉक्टर से प्रेगनेंसी की बात सुनकर सभी घर वालों के बीच खुशियों की लहर दौड़ जाती है। रवि डॉक्टर को बाहर छोड़कर आता है और वापस आकर कहता है, अरे पूजा, आज से तुम ज्यादा काम नहीं करोगी और गर्मी में रसोई में तो बिल्कुल नहीं जाओगी। पता लगा तुम चक्कर खाकर वहीं गिर गई तो? हाँ बिल्कुल, रहने देना। वैसे भी अब तो हमारे काम करने वाली आ गई है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी रसोई में जाने की। तुम बस अपना ध्यान रखो। पूजा की प्रेगनेंसी की खुशी काजल को भी होती है, लेकिन उसे बेड रेस्ट बता दिया गया है, तो वो मन में सोचती है, अब तो सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। पहले तो दीदी भी काम कर देती थी। किसी तरह घर का सारा काम निपटाने के बाद काजल अपने कमरे में जाती है। तभी उसकी दोस्त का फोन आता है। काजल यार, तुम्हारी शादी ही तो हुई है ना, तुम कोई दूसरे ग्रह पर जाकर रहने लगी हो क्या? ना कॉल करती हो ना मैसेज, और कहाँ गायब हो मैडम? इंस्टाग्राम पर ना कोई पोस्ट ना रिप्लाई। तुम्हारे ससुराल में नेटवर्क नहीं आता है क्या? रिया की बात सुनकर काजल भारी मन से कहती है, क्या बताऊं यार, इंस्टाग्राम चलाए बिना भी इतने दिन हो गए, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मेरे ससुराल में इतने लोग हैं और काम करने वाली अकेली मैं। मेरी जेठानी भी प्रेग्नेंट है, उसे बेड रेस्ट बताया। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ऊपर से मेरे ससुराल वाले तीनों टाइम गरम गरम रोटी खाते हैं। इतनी गर्मी में मुझे पता नहीं 3-4 बार आटा गूंथना पड़ता है। अरे यार, तू एक बार ही बनाकर रख दिया करना सबकी रोटी, क्यों बार बार परेशान होती है गर्मी में? इस तरह थोड़ी देर बात करने के बाद रिया फोन रख देती है। फोन करने के बाद काजल सोचती है, यार वैसे आइडिया बुरा नहीं है। अगर मैं सुबह एक साथ तीनों टाइम की रोटी बना दूं तो बाद में सिर्फ सब्जी बनाकर खिला दूंगी, इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा। रिया के बाद से काजल को नया आइडिया आता है और अगली सुबह उठते ही वो यही फंडा अपनाती है। काजल थोड़ी जल्दी उठती है, पहले नाश्ता बनाती है और सुबह के समय ही एक साथ तीनों टाइम की रोटियां बनाकर उन्हें गरम गरम ही अच्छे से 2 रुमाल में लपेटकर ऊपर पानी के छींटे डालकर रख देती है। ये रोटियां तीनों टाइम तक नरम रहेंगी और मैं सब्जी के साथ घर वालों को परोस दूंगी। काजल को एक साथ इतनी रोटी बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन कम से कम वो बार बार रसोई में खड़े होने से बच जाती है। आज वो थोड़ी फ्री है। आज उसने अपने ससुराल में आकर पहली बार शांति से फोन चलाया है और सीरियल भी एंजॉय किया है। करीब 12 बजे के आसपास वो सो जाती है। तभी 1:30 बजे रेखा उसे उठाती है। अरे दिन में इतना कौन सोता है, चल उठ जा, लंच का टाइम हो गया है। काजल 30 मिनट में उठकर सब्जी बना देती है और रोटियों को माइक्रोवेव में गर्म करके सभी घर वालों को सर्व कर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि ये रोटियां सुबह की बनी हुई हैं। ये सब देखकर अब काजल रोजाना ऐसा ही करने लगती है। वो सुबह के समय ही सारी रोटियां बनाकर रख देती है और बाद में सब्जियों के साथ सबको सर्व कर देती है। एक दिन काजल छत पर पानी डाल रही थी और गाना गुनगुना रही थी। तभी सामने वाली पड़ोसिन की नजर काजल पर पड़ती है। अरे तुम ही हो क्या रेखा आंटी की छोटी बहू जिसकी तारीफ पूरे मोहल्ले में होती है? निकिता की बात सुनकर काजल वहीं से हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। हाँ दीदी, मैं ही हूँ। सुना है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ बस बना लेती हूँ घर वालों के लिए। इस तरह छत से ही निकिता और काजल बात करते हैं। थोड़ी देर में काजल भी पौधों को पानी देने के बाद नीचे आ जाती है और निकिता भी कपड़े लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। काजल को इतना फ्री देखकर पूजा को बहुत हैरानी होती है। आखिर ये काजल कर क्या रही है? ये तीनों टाइम सबको गरम गरम खाना भी खिला रही है, उसके बाद भी इसके पास इतना टाइम बच जाता है।
कि ये दिन में सो भी जाती है, सीरियल भी देख लेती है और सहेलियों से गप्पे भी मार लेती है। जरूर दाल में कुछ काला है। पूजा को काजल पर शक होता है, इसलिए वो काजल पर ध्यान रखना शुरू कर देती है। ऐसे दिन बीत रहे होते हैं और एक दिन काजल सुबह की बनी हुई रोटियों को तवे पर पानी के छींटे डालकर गर्म करके रखती है। तभी शिवानी खाते हुए कहती है, आज रोटी का स्वाद मुझे अलग सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे रोटियों को दोबारा गर्म किया गया हो। नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो बस मैंने थोड़ी मोटी रोटी रखी है। क्या है ना, पतली रोटी जल्दी सूख जाती है। काजल जैसे तैसे करके बातों को घुमा देती है। सब लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल राहुल से कहती है, आज मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा है और मेरे पास गर्मियों के कपड़े भी नहीं है, तो आज हम शॉपिंग करने चले। यार तुम्हारी टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है। आज मुझे काम भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें मार्केट लेकर चलता हूँ। काजल ने सभी लोगों के लिए रोटियां पहले ही बना दी थी। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था और लंच के बाद दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर काजल नई नई साड़ियां, कॉटन सूट, स्लीपर और बहुत सारी चीजें खरीदती है। बाजार में घूमने के बाद काजल डिनर से कुछ देर पहले ही घर वापस आती है। बाहर जाकर तो तुम लोग समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। खुद तो बाहर जाकर तो तुम लोग समय का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। खुद तो बाहर खाते पीते घूम रहे हो और घर पर हम सब भूखे बैठे हैं। चल जल्दी रसोई में जाकर हमारे लिए खाना बना दे। तुझे पता है ना, तेरे पापा को दवाई लेनी होती है। मम्मी बस अभी बना देती हूँ। खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? बस आधा घंटा। काजल फटाफट रसोई में जाती है। उसने सुबह जो रोटियां बनाई थी वही निकालती है और उन्हें गर्म करती है। सब्जी की तैयारी वो पहले से ही कर चुकी थी। उसमें तड़का लगाकर सब्जी भी तैयार हो जाती है। इस तरह 1 घंटे के अंदर अंदर वो सभी घर वालों को खाना सर्व कर देती है। सब लोग खाना खाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि सुबह की बनी हुई रोटी खा रहे हैं। लेकिन पूजा को बड़ी हैरानी होती है। अभी तो मैडम मार्केट से आई थी और 1 घंटे में इतना सारा खाना बना लिया। आखिर ये चल क्या रहा है? ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पूजा घर के बाहर खड़ी होती है। तभी पिंकी कहती है, पूजा, अब तो तुम खुश हो ना? वरना तुम्हें बड़ी परेशानी थी गर्मी में 3 टाइम की रोटी बनाने में। अब तो तुम्हारी देवरानी सारा काम कर लेती है। हाँ चाची, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर पूजा अंदर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। काजल अब 3 टाइम का खाना भी बना लेती है। उसे बार बार नहाना भी नहीं पड़ता और वो अपनी मम्मी दोस्तों से खूब बातें करती है। उसे बाहर आने जाने का भी समय मिल जाता है। एक दिन राहुल के पास काजल के पापा का फोन आता है। अरे जमाई साहब, आप तो हमें भूल ही गए। कभी इधर भी चक्कर लगा लो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है और तुम्हें याद कर रही थी। और बेटा, काजल को भी लेते आना। जी पापा, वो थोड़ा काम के चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कल संडे है तो हम दोनों जरूर आ जाएंगे। राहुल ये सारी बातें जाकर काजल को बताता है। सरला और राजेश भी वहीं बैठे होते हैं। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। बहू भी कितना कम जाती है अपने मायके। तुम दोनों कल मिलाना। इस तरह काजल और राहुल का मायके जाने का प्लान बन जाता है। अगली सुबह होती है। काजल सबके लिए पहले नाश्ता बनाती है और वहीं 3 टाइम की भी रोटियां एक साथ बनाकर रख देती है। मम्मी, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग खा लेना और मैं लंच के टाइम से पहले आ जाऊंगी। ये कहकर काजल और राहुल चले जाते हैं। देखा कितनी संस्कारी बहू है मेरी, कितना ख्याल रखती है सबका। उसे पता है ना कि तुझे काम नहीं करना, इसीलिए पहले ही नाश्ता बना कर गई है। संस्कारी बहू का तो मुझे कुछ और ही चक्कर लग रहा है। इसका पर्दाफाश तो मैं करके रहूंगी। पूजा अपने कमरे में चली जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन राहुल और काजल अभी तक घर नहीं लौटते। अरे देखा, तुम ही बना लो आज खाना। मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम्हें पता है ना, खाली पेट रहने से मेरे सिर में दर्द हो जाता है। मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। पूजा बहू, तू ही कुछ हल्का सा बना दे रसोई में जाकर। सबको भूखा देखकर पूजा गुस्से में उठती है और रसोई में जाती है। वो पहले सब्जी बनाती है, लेकिन जैसे ही वो रोटी वाला हॉटपॉट उठाती है वो उसे बहुत भारी लगता है। अरे ये इतना भारी क्यों है? अभी तो किसी ने खाना भी नहीं बनाया। पूजा हॉटपॉट खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारी रोटियां रखी होती हैं। काजल ने रोटियों को डबल रुमाल में लपेट कर रखा होता है और ऊपर से पानी के छींटे भी लगाए होते हैं। अच्छा जी, तो ये चक्कर है। महारानी 3 टाइम की रोटी एक ही टाइम बनाकर रख देती है। मैं अभी सोचूं, ये बिना परेशान हुए 3 टाइम गरम गरम रोटी कैसे खिला रही है और इतनी खुश कैसे रहती है। तेरी सच्चाई अब मैं सबके सामने लाऊंगी। पूजा हॉटपॉट उठाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अरे बहू, बड़ी जल्दी खाना बना दिया तुमने। नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं बनाया। ये देखिए आपकी लाडली संस्कारी बहू का कमाल। इसने सुबह ही 3 टाइम की रोटी बनाकर रख दी थी। देखिए आप सबको कैसे बासी रोटी खिला रही है, वो भी 3 टाइम। पूजा की बात सुनकर शिवानी भी वहां आ जाती है। हाँ, मैं भी कहूँ, मुझे कई दिनों से रोटियां ऐसी लग रही जैसे दोबारा गर्म की हुई हो। आने दो आज इसे घर। थोड़ी देर में काजल और राहुल भी घर आ जाते हैं। सभी घर वालों को एक साथ गुस्से में बैठा देखकर राहुल बोलता है, आप सबको क्या हुआ है? आखिर इतना गुस्सा किस बात का है? तभी रेखा काजल से कहती है, क्यों बहू, हमें पागल समझ रखा है क्या? तू हम सबको इतनी दिनों से बासी रोटी खिला रही थी। डाइनिंग टेबल पर हॉटपॉट रखा देखकर काजल सब समझ जाती है। वो थोड़ी देर तक चुप रहती है, लेकिन फिर गुस्से में बोल पड़ती है,
तो मैं क्या करती, इतनी गर्मी में आप लोग इतनी ज्यादा रोटी खाते हो, एक टाइम भी चावल अलाउड नहीं है इस घर में। बनाने वाला तो पागल ही हो जाएगा। मुझे 4 बार नहाना पड़ रहा था। इन सब से बचने के लिए मैंने ये सब किया। तो मतलब तुम भी पूजा की तरह कामचोर निकली। तुम्हारे माँ बाप झूठी तारीफ कर रहे थे क्या कि हमारी बेटी को कुकिंग का शौक है? मम्मी जी, जब शौक मजबूरी बन जाए ना तो इंसान रास्ता ढूंढने ही लगता है। और आपको मेरा ये काम इतना बुरा लग रहा है ना, तो आप बनाकर दिखा दो एक दिन 3 टाइम खाना, मैं भी मान जाऊंगी और फिर आपको गरम गरम ही खिलाऊंगी। रेखा काजल का चैलेंज स्वीकार कर लेती है। अगली सुबह रेखा रसोई में नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनाते हुए रेखा पसीने में तरबतर हो जाती है। कभी उसका हाथ जल जाता है तो कभी चीजें गिर जाती हैं। ये रोज इतनी गर्मी होती है या आज ही लग रही है? रेखा और शिवानी मिलकर बहुत मुश्किल से सबके लिए नाश्ता बनाते हैं। मम्मी, ये रोटी तो ठंडी हो गई है। बन गई है, वही बड़ी बात है, चुपचाप खा लो। काजल और पूजा दोनों माँ बेटी को काम करते हुए देखती हैं और उन्हें अंदर से सुकून मिलता है। ऐसे ही दोपहर में भी वही हाल होता है। मम्मी 1 बजे तक नाश्ते का काम ही निपटा है और अब लंच। मैं तो बहुत थक गई हूँ, सिर में दर्द हो रहा है, ऊपर से इतनी गर्मी। सुबह से 2 बार नहा चुकी हूँ। बेटा कोई बात नहीं, कल को तेरी शादी हो जाएगी, वहाँ भी तो तुझे खाना बनाना पड़ेगा ना। दोनों माँ बेटी खुद को समझाकर जैसे तैसे लंच बनाती हैं। लंच के बाद थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन फिर शाम के खाने की बारी आ जाती है। भैया आप दोनों हमारी मदद करो, सुबह से लगे हुए हैं, अब बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। हाँ बिल्कुल, तुम दोनों सब्जी बनाओ, मैं और शिवानी रोटी बनाते हैं। राहुल, रवि, शिवानी और रेखा मिलकर खाना बनाते हैं। चारों लोग पसीने में पूरी तरह भीग जाते हैं। ये लोग हर 5 मिनट में रसोई से बाहर निकलकर कूलर के आगे बैठते हैं, फिर रसोई में जाते हैं। और आज 3 टाइम खाना बनाने से पहले भी ये लोग नहाकर रसोई में आए थे और उसके बाद खाना खाने से पहले भी इन्हें नहाना पड़ा। भैया, अब समझ आया कि काजल क्यों सुबह ही रोटी बनाकर रख देती थी। सच में ये बहुत मुश्किल काम है। सुबह से 4 बार नहा चुका हूँ और हालत देखो मेरी पसीने में कैसी हो गई है, और खाना बनाते बनाते तो भूख भी भाग गई है। हाँ, मुझे भी समझ आ गया। पूजा कमजोर नहीं है, बल्कि इतनी गर्मी में इतनी सारी रोटियां सेकना बहुत मुश्किल काम है। सच में खाना बनाकर खाना कितना मुश्किल है यार। भूख नहीं है मुझे भी। मम्मी मान लेते हैं, मुझसे नहीं होगा ये सब। सभी लोग हॉल में आते हैं जहाँ पूजा और काजल बैठी होती हैं। राजेश भी वहीं बैठे होते हैं। आज से इस घर में 3 टाइम रोटी नहीं बनेगी। हम दोपहर में चावल खाएंगे और खाना भी बर्बाद नहीं करेंगे। हमें समझ आ गया कि तुम दोनों कितनी मेहनत से खाना बनाती थी। हम तो बस यूं ही नखरे करते थे और तुम्हें परेशान करते थे। सच में इतनी गर्मी में रोटियां बनाना बहुत मुश्किल काम है। हमें माफ कर दो। आगे से जैसा तुम्हारा मन करेगा वैसा ही खाना बनेगा। भाभी, मैं भी अब आपके काम में मदद करूंगी। हम तीनों मिलकर खाना बना लेंगे। इस तरह सभी घर वालों को एहसास हो जाता है कि पूजा का गुस्सा और काजल का 3 टाइम की रोटी एक साथ बनाना दोनों ही सही थे, क्योंकि घर वाले बहुत ज्यादा रोटियां खाते थे और इतनी गर्मी में 3 टाइम इतनी रोटियां बनाना किसी एक इंसान के लिए आसान नहीं था। इंसान का पूरा दिन सिर्फ खाना बनाने में ही निकल जाता है। कभी कभी हम दूसरों की मेहनत को समझे बिना ही उनसे उम्मीदें रखने लगते हैं, लेकिन जब खुद वही काम करना पड़ता है तब असली सच्चाई समझ में आती है।